हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बैक टू बैक बेटा ये आपके 37वें नंबर की क्लास है। अगर मैं यहां से टेबल टेस्ट की बात करूं तो टेबल टेस्ट की ये चौथी क्लास है। अपन जो भी पढ़ते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इस वजह से आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप साइको के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कंप्लीट पूरा सिलेबस में बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, बस डेली डेली आकर मेरी क्लासेस आपको देखनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलिए देखो, जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, अगर किसी बच्चे के पास में थोड़ा सा पैसा कम है तो मात्र 350 रुपए में, मात्र 350 रुपए में हम आपको देने वाले हैं। टोटल मिलाकर 350 टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। आए बात समझ में? तो 350 रुपए में 350 टेस्ट। किसी को आरडीएसओ की फीलिंग लेनी है तो फिर मात्र 350 रुपए में वो ले सकता है, ठीक है ना। जिसमें 70 फुल लेंथ टेस्ट तो आप जैसे लॉगिन करेंगे ना वैसे ही आपको मिल जाएंगे, बाकी हम धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। देखो यहां से 250 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 8741973387। इस नंबर पर आप या तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज आप लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। बेटा आज का पहला सवाल देखो, टोटल मिलाकर अपन 10 सवाल करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी, वो आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा हूं। ये 4 से 5 क्लासें जो मेरी आएगी, इसमें आपके कॉन्सेप्टों को मजबूत करूंगा। सवालों के माध्यम से ही कुछ चीजों को अपन मजबूत करेंगे। उसके बाद अपन धड़ाधड़ 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 प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस में करवा दूंगा ना कि आपको कहीं से मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी का पेड कोर्सेज लेके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, और वो जो क्यूब वाला आपका जो डाउट है भाई, मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है, इसके लिए मैंने आरटीआई लगा दी है। बहुत जल्दी रेलवे से रेस्पॉन्स आ जाएगा। अपन उसी के अकॉर्डिंग फिर मिनिमम और मैक्सिमम लेकर सवालों कॉल करेंगे। मतलब अभी तक जो चल रहा था वो तो मिनिमम चल रहा था। 2018 से पहले क्या होता था वो पहले की बातें हैं, लेकिन 2018 के बाद में मिनिमम का नियम चल रहा था। फिर भी इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने रेलवे को आरटीआई लगा दी है। वो देखो क्या जवाब देते हैं, उसी के बाद ये सारा खेल डिसाइड होगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर मिनिमम लेके पढ़ा रहे हैं और कुछ टीचर मैक्सिमम लेके पढ़ा रहे हैं, तो आप हो सके आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए हो, ठीक है ना। चलिए बहुत जल्दी इसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखो यहां से अगर वो मैक्सिमम लेकर भी, अगर रेलवे ने मान लो वैसे तो मिनिमम का ही देगा वो, लेकिन गलती से अगर उसने मैक्सिमम का भी आरटीआई में जवाब दे दिया तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली ट्रिक सेम ही है अपनी, कोई अंतर नहीं है। बस छोटा सा 5 सेकंड का काम और भी है ना। तो बाकी टेंशन आपको नहीं लेना, अभी बस सीखते जाओ, पढ़ते जाओ। देखो यहां से ये जो टेबल अपन को दे के रखा है, इसमें क्या बोला गया था भाई, नीचे दाएं कोने से घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए स्तंभ 1 पर पहुंचे, नीचे अंतिम अक्षर से होते हुए पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे, तो बताइए कि दूसरे ई व दूसरे बी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, इसका अंतिम विकर्ण कौन सा है। देखो एक ही सवाल में आपको कई सारे सवाल पूछेंगे। देखो एक सवाल तो ये पूछ लिया भाई दूसरे ई और दूसरे बी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, लेकिन फिर आप सवाल को और भी पढ़ेंगे, इसका अंतिम विकर्ण कौन सा है। तो यहां से जो सबसे लास्ट में पूछा जाता है अपन को उसका उत्तर देना पड़ता है, ठीक है ना। जो सबसे लास्ट में पूछा जाता है अपन को उसका उत्तर देना पड़ता है। तो यहां से इस लास्ट के पहले भी आपसे कई सारे सवाल वो पूछ सकता है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है।
जैसे यहां पर पूछ लिया भाई इनके मध्य कौन सा अक्षर है, तो मध्य नहीं बताना, अभी सवाल को और भी आगे पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में उसने क्या पूछा है उसका जवाब अपन को देना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जो भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं आप ये देखो भाई अपन को चलना कहां से था, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है भाई अपन को चलना कहां से था, सबसे पहले आप लोग यही देखेंगे भाई चलना कहां से था। तो आप बोलेंगे भाई चलना कहां से था, नीचे दाएं कोने से। अब यहां से नीचे दाया कोना कौन सा हो जाएगा भाई, नीचे दाया कोना। आप बोलेंगे सर यहां से नीचे, तो नीचे कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर नीचे ये हो गया और दाया वाला ये हो जाएगा, तो नीचे दाया कोना कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर ये हो गया। भाई मैंने जब इसके कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस सिखाई थी तो मैंने बताया था वहां पर कि नीचे वाले ये दोनों हैं, ऊपर वाले ये दोनों हैं, दाएं की बात करूंगा तो ये दोनों दाया है, बायां की बात करूंगा तो ये दोनों बायां हैं। मैंने आपको सिखाया था, मैं एक बार फिर से चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे अपनी ये टेबल है, ठीक है ना, तो यहां पर सबसे इधर और सबसे इधर, भाई ये दोनों तो कौन से हैं भाई, नीचे वाले हैं, ये भी नीचे वाला और ये भी कौन सा है, आप बोलेंगे भाई नीचे वाला है। चलिए फिर आप बोलेंगे सर ये ऊपर वाला है, भाई ये भी कौन सा है, आप बोलेंगे सर यहां से ये भी ऊपर वाला है। अब इसमें अगर दाएं बाएं की बात आती है तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो बायां वाला है, ये मतलब बायां हो जाएगा लेफ्ट, और ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई बायां हो जाएगा। ये दोनों कौन से हाथ पर थे भाई, दायां हाथ पर थे, तो यहां से ये दायां हो जाएगा और यहां से ये दायां हो जाएगा, और चारों ये क्या थे भाई, कोने थे, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये भी कोना था, ये भी आप बोलेंगे भाई ये भी कोना था, ये भी आप बोलेंगे सर ये भी कोना था, और यहां से ये भी बोलेंगे सर ये भी क्या था भाई, यहां से कोना था। तो इनको आप लोग ध्यान रखना, जैसे नीचे बायां कोना बोले तो ये हो जाएगा, नीचे दायां कोना बोले ये हो जाएगा, ऊपर दायां कोना बोले ये हो जाएगा, ऊपर बायां कोना बोले आपका ये हो जाएगा। तो इनको आपको क्या करना है भाई, सब याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन बात करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई चलना कहां से था, सवाल में बोला गया था नीचे दायां कोना, तो यहां से नीचे दायां कोना कौन सा हो गया, आपको अभी तो बताया भाई नीचे दायां कौन सा कोना हो गया, ये वाला कोना हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से नीचे दायां कोना आप बोलेंगे भाई सर चलना यहां से प्रारंभ करेंगे। अब कैसे कैसे चलना है ये पूरा का पूरा सवाल में देखे रखेगा, बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उन्हीं का पालन करना है, ठीक है ना। चलिए भाई कैसे चलना था, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना था। अब घड़ी के विपरीत भाई ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, आप खुद बताइए, ऐसे चल के देख लेना, जैसे आप ऐसे चलेंगे तो ये तो कौन सी दिशा हो गई भाई, घड़ी की दिशा हो गई, लेकिन आप ऐसे चलेंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई सर, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाना था, मतलब अपन को ऐसे जाना पड़ेगा, अपन को कैसे जाना पड़ेगा, अपन को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो घड़ी की विपरीत दिशा में अपन चलेंगे, लेकिन चल तो लिया, लेकिन अपन को आगे क्या बोला गया था, आगे ये बोला गया था भाई कहां पर पहुंचना था, स्तंभ 1 पर पहुंचना था। यहां से घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए देखो स्तंभ 1 पर पहुंचना था, तो अपन स्तंभ 1 पर पहुंच गए। आई बात समझ में। अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, स्पीड में आपके बढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप ध्यान दोगे बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे। टेबल टेस्ट में स्पीड का कोई वैल्यू है ही नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट की वैल्यू है। 5 मिनट में 10 सवाल बहुत आराम से बनेंगे, अगर कॉन्सेप्ट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तो, ठीक है ना। चलिए क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे जो 10-10 सेकंड में बन जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो पूरा आधा मिनट ले लेंगे,
बात आ रही समझ में। लेकिन जो आधा मिनट आपके सवाल लेंगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, वहां पर स्पीड का कोई मैटर है ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अपन घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर अपन को कहां पर पहुंचना था भाई, स्तंभ 1 पर पहुंचना था, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था स्तंभ 1 पर पहुंचे, अपन यहां पर पहुंच गए, नीचे अंतिम अक्षर से होते हुए पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे। अब यहां से अपन को क्या करना था भाई, जहां से अपन चले थे अपन को पहुंचना वहीं पर था, लेकिन ये रास्ता देखना बहुत जरूरी है। कभी कभार आपको क्या करवा देगा भाई, ऐसे चले और ऐसे विकर्ण से वापस घुमा देगा, तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि अपन कौन से रास्ते से चले थे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर बोला गया था कि यहां से अपन कहां पर चलो, स्तंभ 1 पर पहुंचे, नीचे अंतिम का मतलब क्या हो गया भाई, इसके नीचे अंतिम यहां होते हुए वापिस अपन को कहां पहुंचना था, वापिस अपन को यहीं पहुंचना था। तो सबसे पहले तो रास्ता क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन से रास्ते में अपन गए थे, ठीक है ना। यहां से चले, घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर स्तंभ 1 पर सबसे नीचे, बोला तो था नीचे अंतिम होते हुए वापिस अपन यहीं पर पहुंच गए। तो सबसे पहली बात तो अपन को रास्ता पता चल गया, ठीक है ना। चलिए, अब सवाल में बोला गया था कि दूसरे ई व दूसरे बी। अब यहां से जैसे अपन को रास्ता पता चला, तो दूसरा ई और दूसरा बी कौन सा है भाई, दूसरा ई देखेंगे तो पहला ई तो यही हो गया और यहां से दूसरा ई ये हो गया। बात आ रही समझ में। अपन ऐसे चलेंगे तो पहला ई तो ये हो गया और दूसरा ई आपका ये हो गया। फिर यहां से दूसरा बी, भाई दूसरा बी आप बोलेंगे सर पहला बी तो ये हो गया, दूसरा बी ये हो गया। चलिए, तो यहां से दूसरा ई जब भी लेंगे ना, तो आप एक नंबर इसी को देंगे भाई, पहला ई तो ये हो गया और दूसरा ई ये हो गया। फिर यहां से अपन चले भाई, पहला बी ये हो गया, दूसरा बी ये हो गया। मध्य के अक्षर, इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है, आप बोलेंगे सर ये है, लेकिन इसके बारे में सवाल में नहीं पूछा, आगे बढ़िए। सवाल में पूछा गया था भाई इसका अंतिम विकर्ण कौन सा होगा, ये जो अपन जहां पर पहुंचे थे उसका अंतिम विकर्ण। आप बोलेंगे सर विकर्ण ऐसे होगा और अंतिम अक्षर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, यहां से ई निकल के जाएगा। आई बात समझ में। अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, वो सीखना बहुत जरूरी है, मतलब स्पीड बन जाएगी, विश्वास करो मेरे पे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो यार, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना स्पीड नहीं बन पाएगी भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप जा ही नहीं पाओगे कहां से कहां पर जाना था, ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या बोला था भाई, यहां से दायां नीचे कोने से आप घड़ी के विपरीत दिशा में चले, वापस घूम फिरकर यहां पर आ गए। दूसरा ई दूसरा बी, इसके मध्य के अक्षर और इसका जो विकर्ण है भाई, इसका विकर्ण कौन सा है, आप बोलेंगे सर इसका विकर्ण यह है और इसका अंतिम अक्षर पूछा था, अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसमें कोई भी डाउट है क्या, नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए मैं आपका चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल अपन देखते हैं भाई। टेबल अपने पास वही है, स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर से बाएं, तीसरे अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर के बाएं, दूसरे के नीचे कौन सा अक्षर होगा। अब यहां से एक एक स्टेप चढ़ो भाई। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे वो देखो, स्तंभ 5 के नीचे भाई, स्तंभ 5 और इसके नीचे चौथा अक्षर से अपन को क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 कहां पर है, स्तंभ 5 ये है, इसके नीचे चौथा अक्षर, इसके नीचे चौथा अक्षर भाई, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर। मतलब स्तंभ 5 के जो नीचे चौथा अक्षर है अपन यहां पर पहुंच गए। यही तो बोले इस सवाल में भाई, स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 5 ये रहा और इसके नीचे चौथा अक्षर भाई, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर और यहां से ये चौथा अक्षर।
अब यहां से कहां जाना था, यहां से जाना था से बाएं तीसरा अक्षर। अब यहां पर ये जो से शब्द है इससे क्या समझेंगे कि सर काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करो भाई। 1 2 और यहां से 3 अपन बाएं तीसरे पर पहुंच गए, यही तो बोला है से बाएं तीसरा, मतलब बायां अपन को चलना था और तीसरा लेना था। तो ये जो से शब्द है ये आपको क्या दर्शाएगा कि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करो। से की जगह का होता तो फिर अगले से स्टार्ट करते, ठीक है ना। तो 1 2 3 मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कहां कहां पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। चलिए, आप बाएं तीसरा अक्षर यहां पर पहुंच गए, फिर आगे बोला है के ऊपर तीसरा अक्षर। अब यहां पर अपन पहुंच गए, अब यहां से ऊपर जाना था, बोला तो था ऊपर तीसरा अक्षर, लेकिन ये जो के शब्द है, लेकिन ये जो के शब्द है ये अपन को क्या दर्शाएगा कि काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है। तो यहां से काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे भाई, 1 2 3, मतलब अब अपन कहां पर पहुंच गए, अब अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। फिर यहां के बाद बोला गया था कि के बाएं दूसरे, के बाएं दूसरे। अब यहां पर पहुंच गए, इधर बायां जाना था दूसरे नंबर पर, लेकिन ये जो के शब्द है ये बोलेगा कि काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो। तो इधर अपन जाएंगे तो 1 और 2, मतलब यहां पर अपन पहुंच गए। आई बात समझ में। चलिए, फिर यहां से बोला गया था भाई के नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसके नीचे कौन सा अक्षर होगा। आप बोलेंगे सर इसके नीचे अपना कौन सा अक्षर होगा, इसके नीचे बी अक्षर होगा। आई बात समझ में। इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होगी, अगर आपको का और से का कॉन्सेप्ट पता है तो। आई बात समझ में। चलिए, यहां से मैं एक बार फिर से समझा देता हूं चीजों को, बात को समझना, एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है ना भाई। इस शुरुआत कहां से करेंगे, स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर। तो आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 इसके नीचे चौथा, 1 2 3 4, सर यहां पर आ गए। फिर यहां से बोला गया था से बाएं तीसरा अक्षर, से बाएं तीसरा, से शब्द आ गया तो 1 2 3 अपन यहां पर पहुंच गए। फिर यहां से बोला था के ऊपर तीसरा अक्षर, इसके ऊपर तीसरा अक्षर, के शब्द था तो नंबर यहां से 1 2 3 यहां पर पहुंच गए। फिर यहां से बोला गया था के बाएं दूसरा, इसका बायां दूसरा, 1 और 2, यहां से अपन पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला था इसके नीचे कौन सा अक्षर है, इसके नीचे कौन सा अक्षर है। आप बोलेंगे सर इसके नीचे अपना बी नाम का अक्षर है। आई बात समझ में। चलिए, अगला सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी ना तो आपके सवाल बहुत बढ़िया बनेंगे। फिर बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप जा ही नहीं पाएंगे कि आपको कहां से कहां पर जाना था, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये अगला सवाल था भाई, स्तंभ 3 वो पंक्ति 2। सबसे पहले तो सवाल में बोल दिया कि स्तंभ 3 पंक्ति 2, यहां पर जाइए, स्तंभ 3 पंक्ति 2। भाई यहां से स्तंभ 3 तो ये हो गया, पंक्ति 2 ये हो गई, मतलब इस वाले की बात कर रहा था। देखो ये वाला आप बोलेंगे सर स्तंभ 3 में है और यहां से पंक्ति 2 में है, मतलब इसकी बात वो कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था स्तंभ 3 वो पंक्ति 2 के सामने जो अक्षर है, सामने का मतलब इसी की वो बात कर रहा था। स्तंभ 3 पंक्ति 2 के सामने, मतलब इसी की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। तो इस सामने शब्द से कंफ्यूज मत होना, स्तंभ 3 वो पंक्ति 2, मतलब इसी की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, जो अक्षर मिलता है उसके नीचे तीसरा अक्षर। अब आगे कहां जाना है, आगे अपन को जाना है भाई के। इस के और सा का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। के नीचे तीसरा अक्षर, इसके नीचे तीसरा अक्षर, तो यहां से के आया था तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे भाई। 1 2 3 अपन यहां पर पहुंच गए क्योंकि नीचे जाने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। फिर यहां से बोला गया था के दाएं दूसरा अक्षर, तो आप यहां से बोलेंगे सर यहां से अब कहां पर जाएंगे, दायां जाएंगे। कौन से अक्षर पर, दूसरे अक्षर पर। तो यहां पर ये जो के शब्द है ये बोलेगा भाई अगले से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। चलिए, तो 1 और 2 आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए। चलिए, फिर यहां पर बोला गया था कि अंतिम विकर्ण कौन सा होगा। अंतिम विकर्ण का मतलब अपन यहां पर पहुंच गए
अब इसका विकर्ण यह है जिसमें अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए है, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से ए निकल के जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा, एक बार देख लो, ठीक है ना भाई। यहां से क्या था, स्तंभ 3 पंक्ति 2, सर ये रहा है ना, इस नीचे तीसरा अक्षर देखो के शब्द आया था तो नीचे तीसरा अक्षर, जब भी के शब्द आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है, नीचे चलना था 1 2 3, यहां पर पहुंचे, फिर यहां से के दाएं दूसरा अक्षर, के शब्द आया था तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो 1 और 2, इसका जो विकर्ण है उसका अंतिम अक्षर लेना था, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से ए निकल के जाएगा। सारे पैटर्न सारे लेवल के सवाल करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखे, ठीक है ना। चलिए देखो, एक अच्छा टीचर वही होता है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको बिल्कुल हाई लेवल पर लेकर चला जाए। बिल्कुल हाई लेवल पर अगर मैं लेकर जाऊंगा तो फिर मेरी क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, बात को समझो। मैं एक पेड कोर्सेज की तरह आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में, ठीक है ना, मैं पेड कोर्सेज की तरह आपको पढ़ा रहा हूं जैसा पेड कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, तो चीजों को धीरे धीरे तो स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है ना। चलिए देखो अगला सवाल, भाई पंक्ति 1 के सामने चलकर पांचवा अक्षर, सबसे पहले तो शुरुआत कहां से करनी है सर, पंक्ति 1 का जो पांचवा अक्षर है ना वहां से शुरुआत करनी है, तो पंक्ति 1 ये रहा और पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर ये हो गया। आई बात समझ में, पंक्ति 1 का पांचवा अक्षर, इस सामने शब्द का कोई मतलब नहीं होता, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस पंक्ति 1 का जो पांचवा अक्षर है आप बोलेंगे सर ये सबसे लास्ट में सी हो गया। चलिए फिर यहां से आगे बोला था कि के नीचे अक्षर डी पर पहुंचकर, अब इसके नीचे जो डी था वो कौन था, आप बोलेंगे सर इसके नीचे डी ये रहा, यहां पर जाने के लिए बोला गया था। के नीचे अक्षर डी पर पहुंचकर अब अपन यहां पर आ गए, उसके बाएं दूसरा अक्षर, देखो यहां पर के शब्द है, के बाएं दूसरा अक्षर, अब इसके बाएं दूसरा अक्षर, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, भाई के शब्द आया था तो अगले से स्टार्ट करना है, भाई यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2, तो आप बोलेंगे सर यहां पर अपन पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहां तक पहुंचते हो, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से पहुंच गए, फिर यहां पर बोला गया था भाई के दाएं नीचे विकर्ण, अब इसका मतलब मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था, इसका मतलब मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था, यहां पर अपन को विकर्ण लेना था, लेकिन कौन सा लेना था, दाया नीचे, दाया नीचे मैंने आपको समझाया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। भाई दाया तो आपका इधर हो गया, नीचे आपका इधर हो गया, इन दोनों के बीच में आप बोलेंगे सर ये लाइन होगी, मतलब इस विकर्ण की वो बात कर रहा था। दाया आपका इधर हो गया, नीचे आपका इधर हो गया, इन दोनों के बीच में जो विकर्ण है वो आपका यही तो होगा, इसी की बात वो कर रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था के दाएं नीचे विकर्ण, तो यहां से आपको बोला गया था भाई यहां पर पहुंच गए, अब विकर्ण कौन सा हो जाएगा, सर दाया नीचे, मतलब इस वाले विकर्ण की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन को कौन सा अक्षर लेना था, इस विकर्ण में का दूसरा अक्षर अपन को लेना था, इस विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब ये का शब्द आ गया तो नंबरिंग आप अगले से स्टार्ट करेंगे, भाई पहला अक्षर और यहां से दूसरा अक्षर, मतलब इस विकर्ण का दूसरा अक्षर ये हो गया। यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर का शब्द आया था, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे। इस विकर्ण का पहला अक्षर ये और दूसरा अक्षर ये, ठीक है ना। चलिए कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर सी होगा, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से सी निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, किसी को डाउट हो तो। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, भाई पंक्ति 1 में 5वें अक्षर से स्टार्ट करना था, पंक्ति 1
5वें अक्षर से स्टार्ट करना था, फिर आगे कहां जाना था भाई, इसके नीचे जो अक्षर डी था वहां पर जाना था, इसके नीचे जो अक्षर डी था वहां पर जाना था, फिर यहां से के बाएं दूसरे अक्षर पर जाओ, इसके बायां दूसरा अक्षर, अगर के शब्द आया है तो नंबरिंग यहां से 1 और 2, अपन यहां पर पहुंच गए। फिर यहां पर बोला गया था कि दाएं नीचे विकर्ण। अब ये कौन सा विकर्ण होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर कभी भी कंफ्यूज करे ना, क्योंकि यहां पर एक विकर्ण इसका ये है, एक विकर्ण इधर जा सकता है, एक विकर्ण इधर जा सकता है, एक विकर्ण इधर जा सकता है। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, फिर से मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखो यहां से टोटल मिलाकर उसके पास जाने के 4 रास्ते हैं भाई। विकर्ण ऐसे ही तो होगा, विकर्ण आपका ऐसे ही होगा, विकर्ण टेढ़े होता है, ठीक है ना। इस विकर्ण को क्या बोलेंगे, सर ये कहां पर था, आप बोलेंगे भाई एक तो नीचे था, एक दायां साइड था, तो इसको बोलेंगे सर दायां। भाई ये दोनों वाले दायां हो गए, ये भी दायां हो गया, लेकिन ये कौन सा दायां है, सर ये नीचे दायां है। और ये कौन सा दायां है, सर ये ऊपर दायां है। और ये क्या था, सर ये विकर्ण था, तो यहां से विकर्ण, ठीक है ना। और ये भी क्या था, सर ये विकर्ण था, तो इसको भी अपन ने विकर्ण बोल दिया। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, सर ये नीचे है, और ये दोनों कौन से थे, सर बायां थे, ये भी बायां हो गया, ये भी आपका बायां हो गया। अब ये तो आपका नीचे है तो नीचे कर दिया, और सर ये ऊपर है तो आपने ऊपर कर दिया। भाई ये भी विकर्ण था, और आप बोलेंगे सर ये भी विकर्ण था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कोई सा भी अक्षर होंगे ना, उसके टोटल मिलाकर 4 विकर्ण हो सकते हैं, लेकिन आपको जाना कौन से विकर्ण पर था ये सवाल में बोलेगा। जैसे अगर वो बोल दे कि बायां नीचे विकर्ण, मतलब आपको इधर जाना था, बायां ऊपर विकर्ण मतलब आपको इधर जाना था, दायां ऊपर विकर्ण मतलब ऊपर जाना था, दायां नीचे विकर्ण मतलब आपको नीचे जाना था। याद नहीं हो तो ऐसे कर लिया करो भाई, जैसे दायां आप बोलेंगे भाई जैसे दायां, तो दायां कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, नीचे नीचे कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। इन दोनों के बीच में देखो ये लाइन है, मतलब आपको ऐसे जाना था। जैसे ऊपर वाला कैसे करेंगे, सर दायां कैसे चलेंगे, ऐसे, ऊपर कैसे चलेंगे, सर ऐसे चलेंगे। इन दोनों के बीच में लाइन, मतलब आपको ऐसे जाना था, देखो ऐसे जा रहे थे। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से बायां अपन ऐसे और नीचे अपन ऐसे, इन दोनों के बीच में सर ये लाइन है, मतलब अपन को ऐसे चलना था, वैसे ऊपर वाला होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बोला गया था भाई दायां नीचे विकर्ण, दायां नीचे विकर्ण। देखो दायां नीचे विकर्ण मतलब अपन को ऐसे जाना था, तो आप बोलेंगे सर यहां से जाने के बाद में अपन यहां पर पहुंच गए थे, ठीक है ना, अपन यहां पर पहुंच गए थे, अपन यहां पर पहुंच गए थे। अब यहां से दायां नीचे विकर्ण मतलब इस वाले विकर्ण की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। और इस विकर्ण का कौन सा अक्षर लेना था भाई, दूसरा अक्षर लेना था। अगर ये का शब्द है तो नंबरिंग आप अगले से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे 1 और यहां से 2, दूसरे नंबर पर कौन था, आप बोलेंगे सर यहां से सी है। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ रही होगी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे भाई, पंक्ति 4 के सामने स्तंभ 4। अब यहां से शुरुआत कहां से करनी है पता चल गया भाई, शुरुआत अपन को करनी है पंक्ति 4 और स्तंभ 4 से, बस आपको इन कीवर्ड्स को पकड़ना है भाई। पंक्ति 4 तो ये हो गई, स्तंभ 4 ये हो गया, अपन को शुरुआत यहां से करनी थी भाई। पंक्ति 4 और स्तंभ 4 शुरुआत अपन को यहां से करनी थी, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था तुरंत नीचे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। अब इसका उत्तर नहीं देना, आगे भी पढ़ना है। जो अंक क्रमांक के बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सवाल में बोला गया था, यहां से सवाल में बोला गया था, यहां से सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति 4 के सामने स्तंभ 4 के तुरंत नीचे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। यहां तक उत्तर अपन को नहीं देना था, इसके आगे वाले का उत्तर देना था। जो सबसे लास्ट में पूछा जाता है ना उसका उत्तर देना होता है। सबसे लास्ट में क्या पूछा गया था,
सबसे लास्ट में पूछा गया था अंक क्रमांक के बड़े स्तंभ। अब यहां से सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, आप मुझे बताओ भाई सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है। आप बोलेंगे भाई सबसे बड़ा स्तंभ तो स्तंभ 5 है, ठीक है ना। चले, सबसे बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर, सबसे बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर, यही अपन से पूछा गया था। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा। आए बात समझ में। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज में होंगे, सर इस ऊपर वाले का तो प्रयोग आपने किए ही नहीं, भाई करके देख लो तो भी उत्तर यही निकलेगा, ठीक है ना। मैं यहां से प्रयोग करके बता देता हूं। भाई सबसे पहले पंक्ति 4 स्तंभ 4, यहां से पंक्ति 4 स्तंभ 4 अपन यहां पढ़ते हैं। आई बात समझ में। अब आगे क्या बोला है कि तुरंत नीचे अक्षर के दाएं, इसका तुरंत नीचे अक्षर, आप बोलेंगे इसका तुरंत नीचे अक्षर ये हो गया और इसका दायां कौन सा हो गया, सर ये हो गया। यही तो बोला इस सवाल में भाई नीचे और दायां, आप जैसे नीचे चले फिर यहां से दायां चले, क्या आपको ये नहीं मिल गया क्या, आप बोलेंगे सर ये मिल गया। मैंने आपको देखो पहले भी समझाया था, मैं तभी तो बोल रहा हूं भाई कॉन्सेप्ट वाली क्लास से समझो। मैंने आपको क्या बोला था भाई, जैसे नीचे बायां बोला जाए, जैसे नीचे बायां बोला जाए, आप यहां पर हो तो आप सबसे पहले नीचे जाएंगे फिर यहां से बायां जाएंगे, मतलब यहां की वो बात कर रहा था, यहां पहुंचना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। जैसे आपको बोला जाए भाई ऊपर दायां, तो फिर आपको कहां जाना है, जैसे आप यहां पर हो सबसे पहले ऊपर चलो फिर यहां से दायां फिर ऐसे चलेंगे, मतलब आपको यहां पर पहुंचना चाह रहा था वो। आई बात समझ में। तो ऐसे चीजों को थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बोला गया था भाई तुरंत नीचे अक्षर के दायां, जैसे नीचे चले फिर दायां चले, मतलब इस अक्षर की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चले, फिर यहां से अपन को बोला गया था जो अंक क्रमांक के सबसे बड़े स्तंभ, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा स्तंभ है ना उसका अंतिम का अक्षर है, सबसे बड़ा स्तंभ का अंतिम का अक्षर है, तो सबसे बड़ा स्तंभ का अंतिम का अक्षर कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से ई हो जाएगा, ठीक है ना। चले, तो कई बार सवाल में, कई सवाल ऐसे भी पेपर में आएंगे कि पूरे सवाल का कोई मतलब नहीं होता। कई बार पेपर में ऐसे भी सवाल आएंगे कि पूरे सवाल का कोई मतलब नहीं होता, ये जो सबसे लास्ट में अपन से पूछा गया था बस इसी का उत्तर अपन को देखना होता है, ये तो साइकोलॉजी है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में अपन को क्या पूछा गया था भाई, जो अंक क्रमांक के बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर है, सबसे बड़ा स्तंभ 5 है उसका अंतिम वाला कौन सा है, आप बोलेंगे सर यहां से ई है। आई बात समझ में। चले, तो यहां से बड़ा आसान सा शब्द है, और ये जो शब्द है ना ये बहुत बड़ा रोल रखता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। इस सवाल में तो इस जो शब्द का है ना कोई मतलब नहीं था, जैसे मैं आपको यहां से जो शब्द का मतलब समझाता हूं। भाई यहां से ये जो शब्द है ना इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। ये जो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, ये जो शब्द जस्ट पहले जो लाइन लिखी है ना उसके लिए प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है। ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये जो जस्ट पहले अपन को लिख रखा है उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे जो के बाद में आप बोलेंगे ए है, फिर यहां से बड़ा और यहां से छोटा। चलिए, तो मुझे आप लोग बताइए कि ये जो ए है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। ये जो शब्द है हमेशा ध्यान रखना ये जस्ट पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, कहने का मतलब जो ए है ना वो आपका क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से इस सवाल में भी अगर मैं थोड़ा सा मतलब आपको समझाऊं, ये जो लास्ट वाली बात बोली गई है ना कि अंक क्रमांक के बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर, ये जो सबसे लास्ट में लाइन बोली गई थी वो किसके लिए बोली गई थी, वो इसके इस बात के लिए बोली गई थी कि दाएं कौन सा अक्षर होगा, इसी के लिए बोला गया था, ठीक है ना। कहने का मतलब इस जो शब्द के बाद में जो भी आता है ना, इस जो शब्द के बाद में जो भी आता है
उसका उत्तर मतलब वो बात किसके लिए बोला जाएगा, इससे पहले जो भी लिखा हुआ होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैं यहां से आपको बोलता हूं, इस जो के जस्ट बाद में जो भी लिखा होगा, जो के जस्ट पहले जो भी लिखा होगा, ये इन दोनों के लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना। मतलब जो एक कनेक्शन है, किन किन को कनेक्ट कर रहा था, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद वाले को। मतलब यहां से एक के बारे में बड़ा बोला था कि छोटा बोला था, ये कौन बताएगा, ये जो बताएगा। तो यहां से जो जस्ट पहले और जस्ट बाद को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब ए के बारे में क्या बोला है कि ये छोटा है, ठीक है ना। वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, वैसे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस सवाल में जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, उत्तर तो ई आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो के बाद में ये जो लाइन लिखी है ना, जो के बाद में ये जो लाइन लिखी है वो किसके लिए लिखी है, इस जो के पहले जो लाइन लिखी थी उसके लिए लिखी है। जो के पहले क्या लिखा था भाई, दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो आप बोलेंगे सर दाएं आपका कौन सा अक्षर है, यहां से ई है, ठीक है ना। और जो के बाद में इस ई के बारे में लिखा है कि यहां से अंक क्रमांक के सबसे बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर है। कहने का मतलब ये जो बात लिखी है ना जो के बाद में कि अंक क्रमांक के सबसे बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर है, ये वाली बात किसके लिए लिखी है, इस जो के पहले जो बात लिखी थी ना कि दाएं कौन सा अक्षर है, इसके लिए लिखी थी, ठीक है ना। चलिए अभी समझ में नहीं है कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, अभी तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जो सबसे लास्ट में अपन से पूछा जाता है उसी का उत्तर अपन को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां से सबसे बड़े स्तंभ का अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो बात को समझना, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर से बाएं, तीसरा अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर के दाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलना कहां से था भाई, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर, अपन को यहां से चलना था, ठीक है ना। चलिए स्तंभ 5, भाई स्तंभ 5 ये रहा, इसके नीचे तीसरा अक्षर, भाई पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। यही तो बोला इस सवाल में, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर, स्तंभ 5 ये रहा, इसके नीचे तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा। फिर यहां से आगे बोला था कि से बाएं तीसरा अक्षर, अब यहां से बाएं चलना था तीसरे नंबर पर, लेकिन ये जो से है ये आपको क्या दर्शाएगा कि काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में। चलिए फिर यहां से आगे बोला गया था के नीचे दूसरा अक्षर, अब यहां पर पहुंच गए, अब नीचे जाना था दूसरे अक्षर पर, लेकिन काउंटिंग क्या यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे। भाई यहां से के शब्द आया था तो अगले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। यहां से 1 यहां से 2, अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में। चलिए फिर यहां से बोला गया था के दाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर, अब इसका दायां विकर्ण, आप बोलेंगे सर इसका दायां विकर्ण क्या हो जाएगा। भाई इसके कौन कौन से विकर्ण है, एक विकर्ण तो इसका ये था, एक विकर्ण इसका ये था, ये वाला विकर्ण तो कौन सा विकर्ण हो गया, बायां विकर्ण हो गया। ये वाला विकर्ण कौन सा हो गया सर, दायां विकर्ण हो गया। मतलब इस वाले विकर्ण की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चले तो यहां से दाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर, बायां विकर्ण तो ये वाला हो जाएगा, दायां विकर्ण ये हो जाएगा। इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे सर सी है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर भी कितना हो जाएगा, यहां से सी निकल के आ जाएगा। बराबर है बात, इसमें कोई भी समस्या हो थोड़ा सा पीछे चल के देख लो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, यहां से अगला सवाल में क्या बोला गया था भाई, पंक्ति 1 के दाएं से चौथा अक्षर के नीचे चौथे अक्षर के बाएं अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। भैया इधर से उधर ही जाना है, लेकिन वो जाने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत कहां से करेंगे, मैंने आपको, अगर आपको बहुत पहले पता हो तो मैंने आपको चीजें समझाई थी।
देखो फिर से बता देता हूं मैं, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस सिखाई थी तो मैंने आपको चीजें समझाई थी। जैसे मैं यहां से बोलता हूं सर ये कौन सी पंक्ति है, भाई ये आपकी पंक्ति 1 है। ये कौन सी पंक्ति है, आप बोलेंगे सर यहां से पंक्ति 2 है। ठीक है ना। जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, चले जैसे मैंने यहां से आपको बोला पंक्ति 1 का दायां, जैसे मैंने आपको बोला पंक्ति 2 का बायां। चले अच्छा, इस पंक्ति 1 का दायां से क्या मतलब हो गया, इस पंक्ति 1 का जो दायां लिखा हुआ है इससे क्या समझे भाई, पंक्ति 1 का दायां, पंक्ति 1 ये रही, इस पंक्ति 1 का बायां तो ये हो जाएगा और इस पंक्ति 1 का दायां आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे पंक्ति 2 का बायां तो आपका ये हो जाएगा और इस पंक्ति 2 का जो दायां है वो आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना है। पंक्ति 1 का दायां बोले तो इस पंक्ति 1 का दायां मतलब यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है ना। इस पंक्ति 2 का बायां बोले, पंक्ति 2 का बायां मतलब यहां से अपन को शुरुआत करनी है। ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या बोला गया था भाई, पंक्ति 1 का दायां अपन को जो शुरुआत करनी है ना वो कहां से करनी थी, पंक्ति 1 के दाएं से शुरुआत करनी है। तो इस पंक्ति 1 का बायां तो ये हो गया और पंक्ति 1 का दायां ये हो गया। अपन को शुरुआत यहां से करनी है। आई बात समझ में। चलिए तो इन लाइनों को बस पकड़ना है, यही तो इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कहां से करनी है। पंक्ति 1 का दायां, पंक्ति 1 दायां आप बोलेंगे सर ये हो गया। ठीक है ना। फिर यहां से कहां जाना था, से चौथा अक्षर आप बोलेंगे सर पंक्ति 1 के दाएं से चौथे अक्षर पर जाना था। अब यहां से अगर मैं बोलूंगा पंक्ति 1 के दाएं से चौथे अक्षर के चौथे अक्षर के नीचे, चौथे अक्षर के बाएं अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब यहां से अपन को जाना कहां पर था। ठीक है ना। पंक्ति 1 के दाएं से, भाई पंक्ति 1 का दायां ये हो गया, पंक्ति 1 के दाएं से चौथा अक्षर। अब यहां से चौथा अक्षर आप पंक्ति 1 के दाएं से चौथा अक्षर। अब यहां से चौथा अक्षर आप कैसे लेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से यह से शब्द था तो यहां से चौथा अक्षर कैसे चलेंगे भाई, 1 2 3 4 अपन कहां पर पहुंच गए भाई, अपन यहां पर पहुंच गए। ठीक है ना। पंक्ति 1 के दाएं से, पंक्ति 1 का दायां ये रहा, से चौथा अक्षर यहां से आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 अपन यहां पर पहुंच गए, यहां से ई पर पहुंच गए। ठीक है ना। चलिए फिर यहां पर बोला गया था के नीचे चौथा अक्षर। अब यहां से अपन को कहां जाना था, इसके नीचे चौथा अक्षर। लेकिन ये जो के शब्द था ये अपन को क्या दर्शाएगा भाई, काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो। तो यहां से 1 2 3 4 अपन यहां पर नीचे चौथे अक्षर पर पहुंच गए। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बोला था के बाएं अक्षर के विकर्ण। तो आप यहां से बोलेंगे भाई इसका बायां ये रहा और इसके विकर्ण की बात कर रहे थे सर, इसका विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर ये हो गया, के नीचे अंतिम अक्षर। इसके नीचे अंतिम अक्षर कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर इसके नीचे अंतिम अक्षर ये हो गया। इसके तुरंत बाएं कौन सा अक्षर है, इसके तुरंत बाएं कौन सा अक्षर है, आप बोलेंगे सर यहां से अपना सी है। अब कई सारे बच्चों का डाउट ये होगा कि सर आप इधर ही क्यों चले, आप नीचे क्यों नहीं चले, जब आपको कुछ बोला नहीं गया कि आपको चलना कहां पर था, तो आप इधर ही क्यों चले, आप नीचे क्यों नहीं चले, उसका कारण बताता हूं। ठीक है ना। चलिए
देखो यहां से मैं फिर से आपको चीजें दोबारा यहां से क्लियर कर रहा हूं, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से भाई पंक्ति 1 के दाएं से अपन को स्टार्ट करना है। पंक्ति 1 का दायां अपन को यहां से स्टार्ट करना है, फिर यहां से कहां जाना था, से चौथे अक्षर पर जाना था। अब यहां से चौथा अक्षर इधर भी जा सकते थे, चौथा अक्षर नीचे भी जा सकते थे। जैसे ही अपन चौथे अक्षर नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 मान लो यहां पर पहुंच गए। फिर यहां पर बोला गया था के बाएं, है ना, से चौथा अक्षर अपन यहां पर चौथे अक्षर पर पहुंच गए। फिर यहां पर बोला गया था के नीचे चौथा अक्षर। अब इसके नीचे क्या चौथा अक्षर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो फिर आपको किधर जाना पड़ेगा, आपको उधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से पंक्ति 1 का दायां, है ना, फिर यहां से चौथा अक्षर, से शब्द था तो काउंटिंग ए से स्टार्ट करो भाई, 1 2 3 4 अपन से चौथा अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे कहां जाना था, के नीचे चौथा अक्षर। भाई के शब्द आ गया तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो, नीचे चौथा, 1 2 3 4 अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था भाई के बाएं अक्षर का विकर्ण, इसका बायां अक्षर यह है और इसका विकर्ण ये हो जाएगा। लेकिन विकर्ण का कौन सा अक्षर लेना था भाई, अंतिम अक्षर लेना था। इसका बायां ये और इस बायां का जो विकर्ण है ये हो जाएगा, और उस विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये है, ठीक है ना। फिर यहां से बोला गया था के नीचे अंतिम अक्षर, अपन यहां पर पहुंच गए, इसके अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, सर इसका अंतिम अक्षर ये हो जाएगा। फिर इसके तुरंत बाएं अपन को लेना था, इसका तुरंत बायां कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से सी निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलिए देखो यहां से अदला बदली वाले सवाल जब भी पेपर में आते हैं तो अदला बदली बाद में करना है, अदला बदली बाद में करेंगे। पहले जैसे जैसे सवाल पूछा है उसका उत्तर आपको यहां से देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से पंक्ति 1 को तो पंक्ति 5 से अदला बदली करें तो अदला बदली बाद में करेंगे। स्तंभ 3 को विपरीत क्रम में लिखे तो स्तंभ 3 को अपन विपरीत क्रम में बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर के ऊपर अक्षर के तुरंत नीचे होगा जो पूरी तालिका का मध्य अक्षर है। अब यहां से बात को समझना, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बात को समझना, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अपन को क्या करना है भाई, इस सवाल का उत्तर वह होगा, इस सवाल का उत्तर वो होगा। देखो बोला गया था इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर के ऊपर के अक्षर के तुरंत नीचे होगा। अब यहां से भाई अपना उत्तर ये होगा, पहले अपन को क्या जाना है, बाएं दूसरे अक्षर पर जाना है, उसके बाद अपन को ऊपर वाले अक्षर पर जाना है, उसके बाद अपन को तुरंत नीचे वाले अक्षर पर जाना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर सवाल की शुरुआत कहां से करें, आए बात समझ में। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर सवाल की शुरुआत कहां करें। आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो बता दिया कि अपन को जाना कैसे कैसे था, अपन को जाना कैसे कैसे था। इस प्रश्न का उत्तर वह होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर के ऊपर अक्षर के तुरंत नीचे होगा। इस सवाल का उत्तर ये होगा, मतलब ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन जाएंगे कहां से, देखो यहां से मैंने क्या बताया था, ये जो शब्द है ना ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। अपन को जाना कहां से था, पूरी तालिका के मध्य अक्षर से अपन को सवाल की शुरुआत करनी थी। आई बात समझ में। पूरी तालिका का जो मध्य अक्षर था उससे अपन को क्या करना था, सवाल की शुरुआत करनी थी। तो यहां से आपने बोला सर पूरी तालिका में जो मध्य अक्षर है वो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए मतलब सवाल की शुरुआत पूरी तालिका का
जो मध्य अक्षर है अब वहां से करेंगे। इस सवाल का उत्तर मध्य अक्षर नहीं होगा, बात को समझना, इस सवाल का उत्तर मध्य अक्षर नहीं होगा। ये जो लिखा है ना पूरी तालिका का मध्य अक्षर होगा, ये किसके लिए लिखा है? ये इस चीज के लिए लिखा है, देखो यहां से ये इसके लिए लिखा है, ये उस अक्षर के लिए लिखा है। उस अक्षर मतलब यहां से ये जो शब्द यहां पर लिखा गया था, ये किसके लिए लिखा गया था? उस अक्षर के लिए। अब यहां से अपन को पता तो ना चाहिए ना भाई, उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर पर चलना है, ऊपर अक्षर के तुरंत नीचे अपन को चलना है। लेकिन चलेंगे कहां से? बोला है जो पूरी तालिका का मध्य अक्षर है, पूरी तालिका का जो मध्य अक्षर है वो उत्तर नहीं है। ये पूरी तालिका का जो मध्य अक्षर है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस अक्षर के लिए यहां से प्रयोग हुआ है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, तो यहां से पूरी तालिका का मध्य अक्षर ये रहा। अब यहां से चलना प्रारंभ करो। कैसे चलेंगे? से बाएं दूसरा अक्षर, इसका बायां दूसरा अक्षर। अब यहां से शब्द आया था तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करो भाई, 1 और 2, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। से बाएं दूसरा अक्षर, जब भी से शब्द आएगा तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करो, 1 और यहां से 2, ठीक है ना? चले, फिर यहां से बोला गया था के ऊपर अक्षर, इसका ऊपर अक्षर कौन सा हो गया? सर ये हो गया, ठीक है ना? फिर अपन यहां पर पहुंच गए। फिर बोला गया था के तुरंत नीचे, इसके तुरंत नीचे आप बोलेंगे भाई कौन सा हो गया? यहां से ए हो गया। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल जाएगा? भाई ए निकल जाएगा। अब आप इस गलत फहमी में मत रहना सर सबसे लास्ट में तो अपन से मध्य अक्षर पूछा गया था। नहीं, जब भी ये जो शब्द आएगा ना, जब भी ये जो शब्द आएगा तो ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी होगी ना, ये तो किसी और के बारे में बता रखी होगी। आई बात समझ में? ये जो शब्द है ना, जब भी ये आएगा तो ये जो सबसे लास्ट में बात लिखी होगी ना, ये किसी और के बारे में लिखी होगी। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे सर ये जो शब्द आएगा इसके बाद में जो लाइन लिखी होगी ये तो किसी और के बारे में लिखी होगी, ये अपन से नहीं पूछा गया। अपन से क्या पूछा गया था? भाई सवाल में साफ साफ लिखा था, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सवाल में साफ साफ लिखा था उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर के ऊपर अक्षर के तुरंत नीचे वाला अपना उत्तर होगा। सवाल में साफ साफ बोल दिया भाई अपना उत्तर क्या होगा। लेकिन उस अक्षर स्टार्टिंग कहां से करेंगे? भाई आप बोलेंगे पूरी तालिका का जो मध्य अक्षर है अपन को यहां से स्टार्ट करना है। तो कहने का मतलब जब भी ये जो शब्द आता है ना तो आपको पूरा पूरा क्या ध्यान रखना है? चीजें याद रखनी, ठीक है ना? इस जो के बाद में जो बात आई है, कहने का मतलब ये तो किसी और के लिए प्रयोग हुआ है, ये वाली लाइन किसी और के लिए। तो यहां से अपन देख सकते हैं सर ये उस अक्षर के लिए ही प्रयोग हुआ होगा। आई बात समझ में? चले, फिर भी अगले वीडियो में जो शब्द का कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। अभी बस आप लोग इस सवाल का उत्तर देख लो कितना होगा, यहां से ए होगा, ठीक है ना? चलिए, इस जो शब्द का कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। लेकिन अभी आप लोग ये देख लो भाई, ये जो इस अपन से पूछा क्या गया था, अपन से ये पूछा गया था, लेकिन चलना कहां से था? पूरी तालिका का मध्य अक्षर से अपन को चलना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया था उस अक्षर से चलना था। भाई कौन सा अक्षर? ये वाला अक्षर, ठीक है ना? चले, अभी अगले वीडियो में इस जो वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से मैं आपका मतलब खत्म कर दूंगा, डाउट ही खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए, अच्छा इसको बनाइए। इस पूरी तालिका के सभी विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, जब भी उल्टे क्रम में लिखने की बात करें, अच्छा यहां पर सवाल में अपन को यहां से ए हो गया, ठीक है ना? चलिए, लेकिन यहां से कुछ उल्टाया भी तो था, बात को समझना, यहां से कुछ परिवर्तन भी तो करवाया था। आप बोलेंगे सर यहां से क्या परिवर्तन करवाया था? यहां से देखो परिवर्तन ये करवाया था कि पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से परिवर्तन करवाया था।
भाई अपना जो उत्तर था वो यहां पर आ रहा था, ठीक है ना। अपना उत्तर कहां पर आ रहा था, यहां पर आ रहा था, लेकिन यहां पर जो परिवर्तन अपन से करवाया था वो भी तो करना पड़ेगा। भाई पंक्ति 1 को 5 से, पंक्ति 1 को 5 से परिवर्तन कर भी दोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, अपना तो सीधा सीधा चल रहे थे, तो उत्तर ये था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था कि स्तंभ 3 को विपरीत क्रम में लिखे। भाई स्तंभ 3 को विपरीत क्रम में लिख भी देंगे ना तो भी क्या फर्क पड़ेगा, अपन तो यहां पर स्तंभ 2 में थे, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चाहिए मात्र 350 रुपए में, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।